जेफरी एप्स्टीन की कहानी के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन क्या हो अगर इस कहानी का एक पूरा हिस्सा हमसे छुपा हुआ हो, एक ऐसा हिस्सा जिसमें सर्द जंग की जासूसी, खुफिया सौदे और पुरस्रार मौतें शामिल हैं। चलें इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है, जेफरी एप्स्टीन का सर्द जंग के एक पुराने जासूसी मामले से आखिर क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? एक बदनाम फाइनेंशियर और एक पुरानी जासूसी की दास्तान, इन दोनों में क्या राब्ता हो सकता है? लेकिन यकीन करें, इनका कनेक्शन बहुत गहरा है और काफी हैरानकुन भी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक तस्वीर से। प्राग में ली गई एप्स्टीन की एक ऐसी तस्वीर जिसे सब भूल चुके थे। ये तस्वीर दरअसल एक सुराख है, एक ऐसी कड़ी जो हमें सीधा एप्स्टीन से नहीं बल्कि उसकी पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल और उससे भी पीछे उसके बाप रॉबर्ट मैक्सवेल की पुरअसरार दुनिया में ले जाती है। तो इस कहानी का जो मरकजी किरदार है वो एप्स्टीन नहीं, वो है रॉबर्ट मैक्सवेल। दुनिया की नज़रों में तो वो एक बहुत बड़ा मीडिया मुगल था, एक ऐसी शख्सियत जिसका हर तरफ चर्चा था, लेकिन उसकी पहचान उसके नाम से ज्यादा उसके एक लक़ब से थी, और वो लक़ब था द बाउंसिंग चेक। अब ये लक़ब उसे क्यों मिला, इसकी दो वजूहात थी। एक तो ये कि वो चेकोस्लोवाकिया से था, और दूसरी, और ये ज्यादा अहम है, उसके कारोबारी तरीकों की वजह से। वो माली तौर पर बिल्कुल एक बाउंसिंग बॉल की तरह था, कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसा कि उसने ब्रिटिश पेंशनर्स के लाखों पाउंड्स का घपला करके साबित किया। अगर रॉबर्ट मैक्सवेल की जिंदगी पर नजर डालें तो ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। सोचिए जरा, चेकोस्लोवाकिया के एक गरीब यहूदी खानदान में पैदा होने वाला एक लड़का दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिश फौज का हीरो बनता है और फिर देखते ही देखते एक आलमी मीडिया एम्पायर खड़ा कर देता है। वाकई उसकी कहानी कामयाबी की एक अजीब दास्तान है। लेकिन हर कहानी की तरह इसका भी एक अंजाम था, और मैक्सवेल का अंजाम बहुत पुरस्रार था। 1991 में उसकी लाश अपनी सुपर यार्ड के पास समंदर में तैरती हुई मिली। सरकारी तौर पर तो कह दिया गया कि ये एक हादसा था, मगर मैक्सवेल जैसा शख्स और मामूली हादसा, इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। और बस यहीं से उसकी जिंदगी का वो खुफिया बाब खुलता है जिससे दुनिया बेखबर थी। तो इस राज को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा, बिल्कुल दूसरी जंग अजीम के दौरान, क्योंकि वहीं मैक्सवेल की जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत आई, एक ऐसी दोस्ती हुई जिसने आने वाले वक्त का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। देखिए, जंग के शुरू में मैक्सवेल, क्योंकि वो गैर मुल्की था, उसे एहतियातन एक ब्रिटिश कैंप में बंद कर दिया गया था, और उसी कैंप में उसकी मुलाकात हुई व्लादिमीर क्लेमेंटिस से। इस नाम को जरूर याद रखिएगा। उस वक्त तो क्लेमेंटिस भी एक आम सा कैदी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शख्स आगे जाकर चेकोस्लोवाकिया की सियासत में कितना अहम किरदार अदा करने वाला है। तो अब आते हैं कहानी के असल अहम मोड़ पर। एक ऐसा खुफिया मिशन, एक ऐसा हथियारों का सौदा जिसने न सिर्फ तारीख पर असर डाला, बल्कि ये रॉबर्ट मैक्सवेल की जिंदगी का सबसे बड़ा और गहरा राज बन। इस मिशन को ऑपरेशन बालक का नाम दिया गया। तो माजरा कुछ यूं था। एक तरफ थी नई बनने वाली रियासत इजराइल, जिसे 1948 की जंग के लिए सख्त हथियारों की जरूरत थी। दूसरी तरफ था चेकोस्लोवाकिया, जिसके पास दूसरी जंग अजीम के बचे हुए हथियारों के पहाड़ थे। मसला, हथियारों की फरोख्त पर बैनुल अक़वामी पाबंदी थी। तो फिर ये सौदा हुआ कैसे? यहाँ एंट्री होती है रॉबर्ट मैक्सवेल की, जिसने इस डील में एक खुफिया सालिस, एक गो बिटवीन का किरदार अदा किया। लेकिन मैक्सवेल इस खेल में अकेला नहीं था। जाहिर है उसकी मदद कर रहा था उसका वही पुराना दोस्त व्लादिमीर क्लेमेंटिस, जो अब चेकोस्लोवाकिया की हुकूमत में एक बड़े ओहदे पर फाइज था। साथ में थे वजीर खारजा जान मसारेक, और इजराइल की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को एहूद अवरील देख रहे थे। और ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं था। उस वक्त इस डील की कीमत थी $12 मिलियन। जरा सोचिए, 1948 में $12 मिलियन, आज ये रकम कितनी बड़ी होगी। लेकिन एक और सवाल है, इतना सारा पैसा आखिर गया कहाँ? ये भी एक राज है जो शायद मैक्सवेल के साथ ही चला गया। शायद आप सोचेंगे डील हो गई, काम खत्म, लेकिन नहीं। इस खुफिया डील का अंजाम बहुत बहुत खौफनाक था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने मैक्सवेल की मदद की थी। उन्हें इसकी इंतहाई भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए, जॉन मासरेक, जो वजीर खारजा थे, वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की के नीचे मुर्दा पाए गए।
सरकारी तौर पर कहा गया कि ये खुदकुशी थी, लेकिन क्या ये वाकई खुदकुशी थी? ये सवाल आज तक कायम है। और व्लादिमीर क्लेमेंटिस, मैक्सवेल का वो दोस्त, उसे गद्दारी के झूठे इल्जाम में मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। और रॉबर्ट मैक्सवेल, वो इस सबसे साफ बच निकला। उसके साथी मारे गए, लेकिन वो आगे बढ़ गया। तो अब इस पूरी तारीखी जासूसी की कहानी को वापस आज के दौर में लाते हैं, एप्स्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल पर। क्योंकि असल सवाल ये है कि रॉबर्ट मैक्सवेल ने अपनी सबसे प्यारी बेटी गिस्लेन के लिए विरासत में क्या छोड़ा। रॉबर्ट मैक्सवेल की शख्सियत हमेशा मशकूक रही। उस पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगते रहे कि वो एक डबल या शायद ट्रिपल एजेंट था। क्या वो बरतानिया के MI6 के लिए काम करता था, या सोवियत यूनियन के KGB के लिए, या फिर इजराइल के मोसाद के लिए? उसकी असल वफादारी किसके साथ थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल सकेगा। लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी मीरास पैसा या जायदाद नहीं थी। जैसा कि कहा जाता है, उसने अपनी बेटी गिस्लेन को जो असल चीज़ विरासत में दी, वो थी उसके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट, उसके राज, एक पूरा नेटवर्क जो शायद ब्लैकमेल, जासूसी और खुफिया राबितों पर मबनी था। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या गिस्लीन मैक्सवेल सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की जुर्म में एक साथी थी, या फिर वो अपने बाप के शुरू किए हुए खानदानी कारोबार को ही आगे बढ़ा रही थी? एक ऐसा कारोबार जिसकी बुनियाद पैसों पर नहीं, बल्कि राजों, ताकतवर लोगों की कमजोरियों और जासूसी पर रखी गई थी।